अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो रहा है, जो कि बहुत पहले अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पर्सनल काम बहुत ज़्यादा आ चुके थे अचानक से, तो जिसकी वजह से मैं अपने इन टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मैं फाइनली सब चीज़ों से फ्री हो चुका हूँ। तो जिस तरीके से मेरी क्लासेस लगातार नेक्स्ट लेवल अपलोड होती जा रही थी, फ्री प्राइजेक्शन कोर्स जिसने नहीं देखा तो सबसे पहले वो वॉच करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे डायरेक्टली आप टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स देखना स्टार्ट कर देंगे, आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाली। क्योंकि जो मैंने प्राइजेक्शन के अंदर आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड की है, वही हमने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कैसे करनी होती है वो मैं टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स में बताऊंगा। तो इसलिए पहले अगर आपने नहीं देखी तो इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएं, फ्री प्राइजेक्शन कोर्स के नेम से आपने सबसे पहले फुल क्लासेस वॉच करनी है, अपने पास नोट करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप ये पार्ट्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और पहले मैं इस तरीके से करता था कि हमारी क्लासेस बहुत लेंथी हुआ करती थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट में अपलोड किया करता था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो भले 10 मिनट की, 15 मिनट की, 7 मिनट की, इतनी भी वीडियोस होंगी तो मैं आपको जल्दी जल्दी अपलोड कर दिया करूंगा कि आप तक नॉलेज पहुंचती रहे। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि देखें, अब ये फर्स्ट पार्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है मेरा तरीका बताने का, समझाने का, सिखाने का। तो मैं आपको पहले चीज़ें बता देता हूँ कि देखो ये इस चीज़ है, ये इस तरीके से वर्क करती है, इसका नाम ये है, ये फलाना ढिमकाना, आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद वाली कहानी आती है ट्रेडिंग की। अब इसके बेसिस पे आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है वो चीज़ बाद में आती है, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है ना। तो अब ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगानी है, हमारा जो आज फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाना सिखाऊंगा। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, सबको आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्लास 6 में मैंने बिल्कुल डीपली बच्चों की तरह आपको सिखा दी है, लेकिन अब ट्रेंड लाइन के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो अब ट्रेंड लाइन किस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है इस पार्ट में मैं आपको वो बताऊंगा। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स हैं सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड की हुई है प्राइजेक्शन की क्लासेस में। आई थिंक क्लास 6 थी जिसमें मैंने आपको पूरी बच्चों की तरह A to Z सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, SNR लेवल किस तरीके से ड्रॉ करने होते हैं, उसकी स्ट्रेटजी वगैरह सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी उसके हवाले से बता चुका हूँ। ठीक है, जिसने अभी तक वो हमारी क्लासेस अटेंड नहीं की, सबसे पहले जाएँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास अपलोड कर हुई हुई है, प्राइजेक्शन की अपनी क्लासेस कंप्लीट करें, उसके बाद वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना उनको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, उन सब चीज़ों के बारे में तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, वो भी अभी आगे जो टेक्निकल्स के पार्ट्स अपलोड होंगे उसमें भी हम लोग बहुत दफ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होंगे, उस बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो आपकी वो उसमें और ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अब आता है ट्रेंड लाइन्स, कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम कैसे ट्रेडिंग करें, अब ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेडिंग करें, कंटिन्यूएशन पे उसके ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैसे ट्रेडिंग करें, ट्रेंड लाइन होती क्या है, ड्रॉ किस तरीके से करनी होती है। तो वो सब चीज़ें सबसे जो भी ये पहला पार्ट है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है हमारा, तो इसमें मैं आपको उसके हवाले से डिटेल में गाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस थी हमारे पास, उसमें हम लोग क्या कर देते कि रिवर्सल पॉइंट पे हम लोग अपनी SNR लेवल जो था हमारा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, तो वो हम लोग वहाँ पे अपना ड्रॉ करते थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ट्रेंड लाइन में भी, कि जो रिवर्सल पॉइंट होता है और जहाँ पे जिस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट दी होती है, टचेस की हुई होती है उस लेवल पे, तो हम वो लेवल सेलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको ये ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। जब से सबसे पहले हम लोग जाते हैं पेंसिल के आइकन पे, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर ली, इसकी हम लोग थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। उसके बाद अब ये देखें मार्केट यहाँ पे, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया हुआ है ना, तो मैं भी आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल के ही समझाऊंगा, तो आपको वो ज़्यादा और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगी कहानी। तो सबसे पहले हमने अपनी ट्रेंड लाइन रिवर्सल पॉइंट्स पे ड्रॉ कर देनी है, और ऐसा पॉइंट हमने सेलेक्ट करना है जहां मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दी हुई हो, टचेस किए हुए हों। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसके सपोर्ट लेवल पे भी लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, इस वजह से हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से देखें, ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, लेकिन अब इसमें गैप है, इसमें भी थोड़ा सा गैप है। इसमें गैप क्यों है, इसमें हमने बिल्कुल टच करके क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमने करंट मार्केट को भी देखना है। अब करंट मार्केट देखें यहाँ तक आ चुकी थी, यहाँ तक आने के बाद उसके बाद इसने विक जनरेट करके फिर यहाँ से रिवर्स हुई है। ठीक है, तो हमने ऐसा लेवल, ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम जिसको उसने टच किया हुआ हो। हम इसको थोड़ा सा सेट इस तरीके से भी कर सकते हैं
कि यहाँ से भी देखें हमारा रिवर्सल पॉइंट पे है, इसको भी यहाँ से मार्केट टच कर रही है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, इसको भी टच कर रही है और यहाँ से विक को भी टच कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से जब मार्केट रिवर्स हो जाए तो रिवर्सल पे कैसे ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन लेवल ब्रेक कर दे तो उस पे कैसे ट्रेड लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आगे जो पार्ट्स अपलोड होंगे मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें जितनी भी टेक्निकल्स में होती हैं मैं वो सब कवर करूंगा, A to Z सब चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब देखें एक मार्केट में मैंने अभी आपको ये ट्रेंड लाइन लगाना बता दी। ठीक है, कि आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए, क्या क्या चीज़ें आपने नोट कर ली, कि आपने क्या क्या लिखना है कि हमें रिवर्सल पॉइंट पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है और ऐसा लेवल देखना होता है कि जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम टच कर रही हो। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाना सीख रहे हो। ठीक है, अभी आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग कैसे करनी है वो नहीं सीख रहे। ठीक है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि मैं अब एक बात बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं अचानक से माशाल्लाह से कि अब ये हमने लगा ली, अब इस पर ट्रेडिंग कैसे करनी है आप हमें बताएं। अरे मेरी जान के टोटो में यही बता रहा हूँ कि अभी ये फर्स्ट पार्ट है। अब अगर आपको ट्रेंड लाइन लगाना किस तरीके से है वो नहीं पता होगा तो आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ट्रेडिंग करना कैसे सीखोगे। तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो फिर फर्स्ट वाले सारे पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारे बेसिक्स होते हैं। उसमें आपको सिर्फ चीज़ें लगाना, ड्रॉ करना वो आप सीख रहे होते हो। उस बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे करनी होती है वो जब थोड़े से आगे पार्ट्स अपलोड होते हैं उसमें आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास 6 के बाद आपको समझ में आ गया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो वो स्ट्रेटजी के थ्रू माशाल्लाह मेरी कम्युनिटी ने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। मेरे पास डेली बेसिस पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, काफ़ी लोगों ने उससे रिलेटेड फीडबैक दिए हुए होते हैं, अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं कि हम इस पर काफ़ी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डेमो अकाउंट पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी जान के टोटो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना होता है कि जैसे ही अभी इसमें आपको सब चीज़ें बता दूंगा कि ट्रेंड लाइन लगाते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, इसकी क्या साइंस होती है। उसके बाद आगे जो पार्ट्स अपलोड होंगे उसमें मैंने सब चीज़ें आपको बताई भी होंगे कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेनी है। जैसे अभी ये मार्केट देखें, यहाँ से अब ये डाउन साइड की तरफ आ रही है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देती है या यहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो अगर रिवर्स होती है तो रिवर्स के बेसिस पे हमने अप की तरफ किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। अगर इसको ब्रेक कर देती है, डाउन की तरफ चली जाती है, तो डाउन की तरफ हमने किस तरीके से ट्रेडिंग करती है। तो नो टेंशन, सब चीज़ें हैं, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा रही थी, जो ये लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ था यहाँ से रिजेक्शन आई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन लेवल हमने बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, देखें जैसे दोबारा अब यहाँ से मार्केट हमारा जो ये एक तरीके का रेजिस्टेंस लेवल है, आपके सामने मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम ही लूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें जो नीचे की तरफ होता है ये सपोर्ट लेवल है, जो ऊपर की तरफ होता है ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब मार्केट देखें यहाँ से अगेन, लेकिन इसको टच नहीं किया, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई और फिर यहाँ से दोबारा रिजेक्शन आई है। उसके बाद देखें नेक्स्ट कैंडल देखें हमें कैसी यहाँ पे बेरिश देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ रिजेक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करने का नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ एक जो फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक पेयर में तो हमने ये ट्रेंड लाइन लगाना सीख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट पेयर्स ओपन करते हैं और वहाँ पे भी हम लोग अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीखते हैं। ये पेयर अभी रिसेंटली लाइव से OTC में कन्वर्ट हुआ है, और कोई भी अगर पेयर लाइव से OTC में कन्वर्ट होता है तो वो हमेशा ऐसी बिग कैंडल जनरेट करता है। मेरे पास ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि ये जो इतनी अचानक से इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, इसका क्या रीज़न है, या तो ये ग्रीन होती है या रेड होती है। तो ये तब क्रिएट होती है जब मार्केट लाइव से OTC में कन्वर्ट होती है, और जब OTC से ये लाइव मार्केट में कन्वर्ट हो रही होती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी डोजी कैंडल्स लगातार बनने लग जाती हैं। डोजी कैंडल्स इस तरीके की, ना उनका हाई होता है, ना अपर वीक होती है, ना लोअर वीक होती है, यानी कि जहाँ से कैंडल की ओपनिंग होती है वहीं पे कैंडल की क्लोजिंग हुई हुई होती है। लाइन से वो सारी डोजी कैंडल्स बनी हुई होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये पेयर यहाँ पे OTC में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद ये यहाँ से क्या होने लग गया, डाउन में आने लग गया, यानी कि डाउन ट्रेंड इसने अपना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी सिचुएशन देखते हुए हमने यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से अब ये 3 पॉइंट्स थे, हमने करंट मार्केट के हिसाब से चलना होता है। अब आप लोग बोलें कि देखें अब ये भी एक रिवर्सल पॉइंट है, लेकिन ये लाइन जो है इसको टच नहीं कर रही, ये रिवर्सल पॉइंट है, बाकी और भी यहाँ पे रिवर्सल, ये रिवर्सल पॉइंट है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग क्यों नहीं लगाएं अपनी? हमने अपनी जो ट्रेंड लाइन होती है वो करंट मार्केट को देखते हुए ड्रॉ करनी होती है कि करंट मार्केट अभी किस लेवल को मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट दे रही है, तो वो है ये लेवल।
ठीक है। यहाँ से मार्केट ने देखो यहाँ से रिसेंटली यहाँ से भी इसने रिवर्स किया है, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, फिर दोबारा यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दिया, अब दोबारा इसको यहाँ से रिस्पेक्ट दिया है, तो इसलिए ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन दोबारा मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर लिया है और अब इसी को आगे कंटिन्यू कर रही है। अच्छा, आप सब ने इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने अब सिर्फ जिस तरीके से मैंने आपको ओवरऑल ट्रेंड बताया हुआ है कि आप किस तरीके से पिवट्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन में आपको जितनी भी मैंने सब चीज़ें बताई हुई हैं वो भी आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। इसलिए वो मैंने आपको पहले बताई हैं और ये मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने जो अपनी प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल था ट्रेंड लाइन का आपने वो ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट लेवल था आपने वो ड्रॉ कर लिया, लेकिन जो बीच में रिजेक्शन एरिया है और रिवर्सल पॉइंट्स हैं वो आपने इग्नोर नहीं करने, ठीक है। वो आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करने, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये देखें, इसकी मैंने थिकनेस कम कर दी है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि ये हमारे पास एक रिवर्सल पॉइंट था, ठीक है। ये देखें यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, यहाँ से इस तरीके से देखें रेड ग्रीन का पैटर्न बना है, उसके बाद यहाँ से देखें यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और यहाँ से देखें अच्छी खासी रिजेक्शन आई हुई है बार बार। तो ये जो रिजेक्शन एरिया है, रिवर्सल एरिया है, तो फिर ये पॉइंट हमने छोटे छोटे मिस नहीं करना है। अब ये देखें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखें यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न बन गया, यहाँ से देखें रिजेक्शंस आई है बार बार, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, ये रेड ग्रीन का दोबारा पैटर्न, ये देखें कितना सारा रिजेक्शन एरिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और ये देखें अच्छा खासा रिजेक्शन एरिया, फिर अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, उसके बाद ये रिजेक्शन और फिर यहाँ से देखें कैसी नेक्स्ट लेवल रिजेक्शन आई है यहाँ से। तो आपने ये जो बीच का एरिया होता है ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे भी आपने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और आपने ये इस टाइप का पॉइंट आपने पूरा एरिया सेलेक्ट करना है जो रिजेक्शन एरिया भी हो। और जहाँ पे रिजेक्शन एरिया क्या होता है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा विक्स बनी हुई हैं कि यहाँ पे बार बार बायर्स आने की कोशिश कर रहे थे, बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा एरिया है कि जहाँ से बार बार सेलर्स आ रहे हैं। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा एरिया है जहाँ से बार बार सेलर्स आ रहे हैं। तो देखें अपर विक यहाँ पे बार बार जनरेट हो रही है, तो इसको मैं रिजेक्शन एरिया बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो जहाँ पे आपको इस टाइप का रिजेक्शन एरिया और रिवर्सल पॉइंट्स बार बार आपको देखने को मिले तो ये आपने एरिया मिस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपने थिकनेस कम करके यहाँ पे भी अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो किस लिए, वो इसलिए अब ये देखें, वरना तो मैंने बोला था मैं आपको आगे पार्ट्स में बता देता हूँ, लेकिन चले मैं इसको यहीं पे कवर कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ से मार्केट अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। और आप बोलते कि भाई अली भाई ने बोला है कि यहाँ पे जितनी भी हमने ट्रेड लेनी है अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन की तरफ, यानी हमने पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, और अगर अप ट्रेंड हो तो ट्रेंड इज फ्रेंड, तो हमने कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, यानी अपसाइड की तरफ ट्रेड लेनी है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से देखें जब मार्केट इस तरफ आई, अपने ट्रेंड लाइन की तरफ आई, तो जैसी इस अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल पे आई है तो यहाँ पे इसने कौन सी कैंडल जनरेट की है, हैमर कैंडल जनरेट की है, जो कि मैंने आपको क्या बोला था, ये एक बुलिश कैंडल है, बुलिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ से देखें हैमर कैंडल जनरेट हुई है, उसके बाद देखें अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स का हमें मूव देखने को मिला है कि जो ये दोनों लेवल थे, रिजेक्शन एरिया था, ये दोनों लेवल थे, इसको डायरेक्टली एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया, एक ही कैंडल ने इन दोनों लाइंस को ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखें, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत रिजेक्शंस देखने को मिल रही थी, थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स देखने को मिली, लेकिन जैसे ही हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल की तरफ हमारी मार्केट आई है, अचानक से हमें बायर का देखो कैसा मूव देखने को मिला है। क्लास 5 याद आई, क्लास 5 में मैंने क्या बोला था, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ, कैंडल स्टिक रिएक्शन, सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ से आपको वो कहानी याद आएगी, ठीक है। तो यहाँ से कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ चेक किया आपने कैसी थी, तो आपने ये वाला पॉइंट मिस नहीं करना, ठीक है। अब आपने जब ये चीज़ें देख ली, अब आपने फिर जब यहाँ से रिजेक्शन है तो अब आप यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब आप बोलो भाई ये चलो रिवर्स हो गया, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से डाउन की तरफ जाएंगे, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। आप ये देखें कि यहाँ पे किस तरीके से बायर्स ने अपनी एंट्री की है, प्रॉपर पैटर्न्स बन रहे हैं, कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो कि क्लास 5 में मैंने आपको बच्चों की तरह समझाई हुई है। समझाई ही वो पहले इसलिए है कि आप जब ट्रेडिंग की फील्ड में आओ, ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करो, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखो, क्योंकि ट्रेड सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए नहीं ली जाती।
जो बाकी सारी ट्रांजैक्शन होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है, सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिला कि जो आपका ये रिजेक्शन एरिया था, रिवर्सल एरिया था, यहाँ पे देखो मार्केट आई, इसे टच किया, उसके बाद यहाँ से अच्छी खासी हमें रिजेक्शन देखने को मिली, एक तरीके की ये भी एक हैमर कैंडल अगेन जनरेट हो गई। उसके बाद आपको यहाँ से अगेन एक बुलिश, यहाँ से देखें कितनी बड़ी एक कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ के साथ आपको यहाँ पे बुलिश यानी कि ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक बस ये एरर कैंडल जनरेट हुई, उसके बाद डायरेक्ट इसने लेवल ब्रेक कर दिया। तो ये होता है ऑथेंटिक लेवल ब्रेक होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉपर एक इसने अपना बुलिश मूव दिखाया है, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। फेक ब्रेकआउट ये होता है। अब ये देखो यहाँ से किस तरीके से फेक ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, कि यहाँ से कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद बायर्स अगेन यहाँ तक आ गए, उसके बाद ये रिजेक्शन हुई, उसके बाद हैमर कैंडल बन गई हमारी। हैमर का क्या मतलब होता है? ये तो हमारा बुलिश पैटर्न है। उसके बाद तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको यहाँ से अगेन रिजेक्शन देखने को मिली, यहाँ पे डॉजी कैंडल देखने को मिली, लेकिन क्या हुआ, ये फेक ब्रेकआउट था। तो फिर क्या हुआ, अगेन हमें यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिल गया। और यहाँ पे फिर आप कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ चेक करें किस तरीके से बिग कैंडल्स बनी है। तो ये होते हैं जितने भी इस टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, जो देखें ब्रेक हुआ, उसके बाद दोबारा इस लेवल तक आ गया, फिर रिजेक्शन आ रही है, फिर जो बुलिश पैटर्न है वो बन रहे हैं, तो ये सारे फेक ब्रेकआउट की निशानी होती है। अब ये देखें यहाँ से प्रॉपर एक हमें यहाँ से बुलिश पूरा मूव देखने को मिला था, अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को मिला है। तो उसमें देखो यहाँ पे, और हमें यहाँ पे बुलिश पैटर्न्स प्लस कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ, कैंडलस्टिक रिएक्शन और यहाँ पे फिर बुलिश मूव देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें नोटिस करते हुए जब हमने देखा कि ये लेवल ब्रेक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को देखो, फिर ये इसने क्या हुआ, एक इस कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ देखो, इसमें कैंडलस्टिक रिएक्शन आप देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इसने इसको ब्रेक किया और एक अच्छी खासी इसने कैंडल जनरेट की। तो ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है और हम 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं। तो उसके बाद ये देखें, अगर हम यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं तो ये हमारी शॉर्ट ट्रेड थी। ठीक है, अब इस पे हमने कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या है क्या नहीं है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, रिवर्सल पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, ये सब चीज़ें मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। इस पार्ट में आपने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सीखी हैं और बेसिक ब्रेकआउट के बारे में आप लोगों ने समझा है। अब से मैं यही करूँगा कि पिछली बार जब मैं किस तरीके से क्लासेस अपलोड किया करता था, एक क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हुआ करती थी, उसमें मैं आपको बहुत सारी नॉलेज एक ही क्लास में प्रोवाइड कर दिया करता था। तो बहुत से लोगों को इसमें इशू भी फेस करने को मिलता था कि एक साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाए तो वो उनके बाउंसर चली जाती है, समझ में नहीं आती। तो अब से मैंने यही सोचा है कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके सब चीज़ें बताऊंगा, यानी कि शॉर्ट वीडियोस में जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको चीज़ भी अच्छे से समझ में आ जाए और आपके पास टाइम भी हो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और आने वाले पार्ट्स में हम हर चीज़ सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन के बेस पे कैसे ट्रेडिंग करनी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।